अकबरुद्दीन के खिलाफ बीजेपी एमएलए ने खोला मोर्चा। टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन का जबरदस्त विरोध किया। अकबरुद्दीन के विरोध में कसम खा ली, शपथ नहीं लूंगा। आखिर क्या हुआ ऐसा जो टी राजा सिंह हो गए आग बबूला। पांच राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी पहले के मुकाबले अपने प्रदर्शन को बहुत सुधारा है और 1 से सीटों का नंबर सीधे 8 पर ला दिया है, जिनमें सबसे ताकतवर हैं गौशामहल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। इस बार भी बीजेपी को उनको टिकट देना पड़ा, क्योंकि गौशामहल से विधायक टी राजा सिंह एक अकेले ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो 2018 में तेलंगाना में ये सीट निकाल पाए थे। वहीं अकबरुद्दीन छठी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन वो अकबरुद्दीन जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाकर हिंदुओं के खात्मे की बात करते हैं, टी राजा सिंह उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके विरोध में इतने मुखर हो गए हैं कि AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के खिलाफ शपथ ले चुके हैं कि वो क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, लेकिन हम उनके सामने शपथ नहीं लेंगे। अकबरुद्दीन शपथ ले चुके हैं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा। हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूंगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तफवीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। जिसके बाद अब अकबरुद्दीन बाकी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे, लेकिन टी राजा सिंह ने इनकार कर दिया है कि अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेंगे। टी राजा सिंह ने कहा है ओवैसी काजिम रिजवी के वंशज हैं, जो हैदराबाद के निजाम की रजाकार सेना के मुखिया थे। इन रजाकारों ने तेलंगाना के लोगों का नरसंहार किया था। ऐसे में हम अकबरुद्दीन के स्पीकर की कुर्सी पर रहते शपथ नहीं ले सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि बीजेपी MIM BRS एक है। तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन कौन कब कहां पर मिला है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि MIM का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। सुना आपने किस तरह से अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ आग बबूला है टी राजा सिंह। कह रहे हैं कि हिंदुओं के खात्मे की बात करने वाले के सामने वो शपथ नहीं लेंगे, जबकि नई विधानसभा या नई संसद के चुने जाने पर किसी वरिष्ठ को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो सभी विधायकों या फिर सांसदों को शपथ दिलवाता है। और क्योंकि अकबरुद्दीन छठी बार विधायक चुने गए हैं, तो उस लिहाज से उन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद प्राप्त हुआ है। प्रोटेम स्पीकर स्थायी स्पीकर चुने जाने तक काम करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की चंद्रायन गुट्टा सीट से विधायक बने, लेकिन टी राजा सिंह ने वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया है, क्योंकि उनके मुताबिक जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, उसे वो प्रोटेम स्पीकर वाला सम्मान नहीं दे सकते। ये तो आप जानते हैं कि साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन अगर 15 मिनट के लिए देश में पुलिस हटा दी जाए तो बता दिया जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। अकबरुद्दीन के इसी बयान के खिलाफ टी राजा सिंह का गुस्सा भड़का हुआ है, और जब उन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद सौंप दिया गया तो टी राजा सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके साथ ही टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली नई नवेली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का कहना था कि भारत राष्ट्रीय समिति और बीजेपी मिले हुए हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि कौन किससे मिला हुआ है और कौन नहीं। वैसे जो टी राजा सिंह ने विरोध की बात कही है, अकबरुद्दीन के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप टी राजा सिंह के इस फैसले से सहमत हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।